नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगी सरकार के एक्शन से डरे मुनव्वर राणा के तेवर पड़े अब ढीले, क्योंकि अब तालिबान वाले बयान से पलटे मशहूर शायर मुनव्वर राणा। जी हां, उन्होंने अपने बयान देते हुए कहा कि तालिबान वाले बयान को गंभीरता से ना ले, तो वहीं नरम अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। कहा कि मैं पीएम मोदी से इश्क करता हूं, वो मेरी कमजोरी है। तो साथ ही साथ सीएम योगी पर भी बोलते हुए कहा कि योगी जी पीएम बन जाएंगे तो मोहब्बत सीख जाएंगे। जी हां, एक बार फिर से योगी सरकार के एक्शन का बड़ा असर मशहूर शायर मुनव्वर राणा पर होता दिखाई पड़ा है, क्योंकि अब तक जो मुनव्वर राणा जो तालिबान के नाम पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, अफगानिस्तान की तुलना यूपी से करते हुए यूपी से भाग जाने की बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब उनके स्वर बदले से दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि तालिबान को लेकर दिए एक के बाद एक कई देशद्रोही बयानों के बाद अब जब उनके खिलाफ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। और दरअसल अब यही बड़ी वजह है कि अब तक हिंदुओं के लिए जहर उगलने वाले शायर मुनव्वर राणा अब अपने शब्दों से फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, और क्या कुछ इस दौरान आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान मुनव्वर राणा कहते दिखाई पड़े हैं। दरअसल ये भी आपको बताते चलते हैं, अफगानिस्तान को लेकर अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद मुनव्वर राणा ने साफ तौर पर कई बयान दिए थे, जिसमें उन्होंने तालिबान से ज्यादा हथियार भारत में रहने वाले माफियाओं के पास है, ये भी कहा था। इसके अलावा उन पर तालिबान और महर्षि वाल्मीकि की तुलना करने का भी आरोप लगाया था, जिसके बाद हालांकि लखनऊ में उनके खिलाफ तहरीर भी दायर की जा चुकी थी। और अब जिस तरीके से इंडिया टुडे ग्रुप को दिए एक इंटरव्यू में मुनव्वर राणा ने अपने तमाम शब्दों को वापस लेते हुए अपना डर दिखा दिया है और अपने शब्दों को वापस लेते हुए साफ तौर पर यह बयान देते हुए कहा है कि हथियार वाले बयान पर उन्होंने सफाई पेश की और कहा कि हाँ, हालांकि मैंने ये बातें कही थी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तालिबान एक जंगली कौम है और हिंदुस्तान एक मुल्क है। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अगर 10-20 भी भारत में हथियार निकले तो ये बुरी बात है। मैंने कोई तुलना अफगानिस्तान से नहीं की और देश में कितने हथियार हैं उसका रिकॉर्ड तो पुलिस के पास होगा। मेरा ऐसा कहना कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, उन्होंने ये कबूल करते हुए कहा है कि मैंने शायराना अंदाज में हथियार वाली बातें कही होंगी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से हमेशा अक्सर हम देखते हैं कि मुनव्वर राणा अपने जहरीले बयानों से जाने जाते हैं, किस तरीके से हिंदू समाज को लेकर और अल्पसंख्यक समाज के समर्थन में लगातार उन पर हो रहे अत्याचारों को लगातार ऐसी बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अल्पसंख्यक पर अत्याचार किए जा रहे हैं और हिंदू समाज को लेकर लगातार जहर उगलने वाले अब मुनव्वर राणा साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन से घबराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब तक तालिबान का सपोर्ट करने वाले, अब तक तालिबान को लेकर खुलेआम उसकी तारीफ करने वाले मुनव्वर राणा ढीले पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं इसके अलावा आपको बताते चले कि मोदी सरकार में देश के विकास को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह बयान देते हुए कहा कि मैं मोदी जी को पसंद करता हूं, मेरी कमजोरी है कि मैं मोदी जी से इश्क करता हूं। और जब मैंने अवार्ड वापस किया था तब वे मुझसे काफी हालांकि नाराज थे, लेकिन मेरी मां के निधन पर उन्होंने मुझे पत्र लिखा था और मैं काफी उस दौरान शर्मिंदा हुआ था। उन्होंने ये भी साफ तौर पर इंटरव्यू के दौरान कहा कि जब मैं मोदी जी से मिलने गया था तो मैंने कहा कि सर, मैं इसलिए मिलने आया हूं कि आपने जब मेरी मां के निधन पर पत्र लिखा था तो मैं शर्मिंदा हुआ था। जब मैंने अवार्ड वापस किया था तब आपने अपने PA के जरिए मुझे बुलाया था और मैं नहीं आ पाया था। तो साफ तौर पर उन्होंने ये भी इंटरव्यू में अपने कहा कि मैंने उनसे ये भी कहा है कि सबका साथ सबका विकास के नारे पर सच्चे तौर पर अमल हो जाए तो मैं आपको इतिहास के पन्नों पर सम्राट अशोक की तरह देखना चाहता हूं। जी हां, उन्होंने ये भी कहा कि दागदार प्रधानमंत्री की तरह नहीं देखना चाहता, बल्कि एक अच्छा प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता हूं। और अगर सबका साथ और सबका विकास होता है तो इसमें आखिर बुराई क्या है। तो वहीं इस दौरान जब पत्रकार की ओर से, जब इंडिया टुडे ग्रुप के एंकर की ओर से पूछा गया कि योगी जी से भी क्या इतना ही आपको इश्क है, तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने
उन्होंने कहा कि मैं योगी जी से मिला हूं, वे मठ के आदमी हैं और योगी ही रहते हैं। जब शख्स सत्ता में आता है तो हिंदू मुस्लिम भूलकर मोहब्बत करना सीख लेता है और योगी जी ये नहीं कर सके हैं। मुमकिन है कि अगर वे पीएम बन जाएं तो शायद मोहब्बत से मिलने लगेंगे, नाम बदलना छूट जाएगा। यानी कि इस बयान के बाद ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये साफ है कि बीजेपी को कोसने वाले मुनव्वर राणा भी साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जब एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां इन भारत में रह रहे तालिबानियों पर की जा रही हैं, तो साफ तौर पर अब तक जहर उगलने वाले मुनव्वर राणा सॉफ्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं, नरम पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, वही इसके अलावा जब इंटरव्यू के दौरान उनसे ये भी पूछा गया कि अल्पसंख्यकों को लेकर लगातार जो उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी असुरक्षित को लेकर आप जो बार बार बयान देते रहते हैं, इस पर आखिर आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर इस पर भी अपनी सफाई पेश करते हुए कहा है कि मैंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया, मैंने कभी नहीं कहा, इसको लेकर एक भी रिकॉर्ड नहीं दिखाया जा सकता है। अल्पसंख्यक का मतलब अब उनके लिए गरीब होता है, ना कि सिख, क्रिश्चियन या कोई। उन्होंने कहा कि दिक्कत यह है कि मैं शायरी की आवाज में बोलता हूं। जी हाँ, देखिए किस तरीके से लगातार अब तक जो अल्पसंख्यक के नाम पर, जो मुस्लिम समुदाय के नाम पर, एक विशेष समुदाय के नाम पर शरीर को धड़ से अलग करने के वाले बयान देते थे, कि इस तरीके से कभी जिस तरीके से एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में तमाम आतंकी संगठनों के अलकायदा से लेकर तमाम बड़े बड़े आतंकी जब संगठन के एजेंट पकड़े जाते थे, तो उन पर किस तरीके से यही मुनव्वर राणा योगी सरकार के कामों पर सवाल खड़े करने की बात करते थे, यूपी एटीएस पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जाते थे। लेकिन अब जब मुनव्वर राणा के खिलाफ ही SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जब योगी सरकार साफ तौर पर तालिबान का समर्थन करने वालों के खिलाफ अब सख्त होती हुई दिखाई पड़ रही है, तो देखिए किस तरीके से मुनव्वर राणा नरम होते दिखाई पड़ रहे हैं। और अब तक जो लगातार बड़ी बड़ी बातें तालिबान के समर्थन में की जा रही थी, तालिबान की तारीफ में यह कहा जा रहा था कि वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और तालिबान ने बहुत अच्छा काम किया, तमाम इस तरह की बातें मुनव्वर राणा की ओर से की गई थी, तो अब वही मुनव्वर राणा साफ तौर पर अपने उस हाई तेवर को नरम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका साफ तौर पर यह स्पष्ट कहना लाजमी है कि दरअसल ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बड़े एक्शन का ही कमाल है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार एक के बाद एक भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई करने के बाद जो बड़े बड़े एक्शन सीएम योगी के सानिध्य में लिए गए हैं, जिसका असर बड़े बड़े भूमाफियाओं से लेकर अब जो मशहूर शायर थे मुनव्वर राणा, जो सिर्फ और सिर्फ जहर उगलने का काम हिंदू लोगों के लिए करते थे, उनके ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब तक सीएम योगी के कामों पर सवाल खड़े करने वाले मुनव्वर राणा सख्त से अब नरम होते दिखाई पड़ रहे हैं और अपनी बयानबाजी को वापस लेते हुए, अपने शब्दों को वापस लेते हुए कभी पीएम नरेंद्र मोदी से इश्क करने की बात कहते दिखाई पड़ रहे हैं, कभी सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार की बड़ी कार्रवाइयों का असर है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक तालिबान को लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम तालिबान गैंग के मेंबर सक्रिय होते हुए दिखाई पड़े थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं से लेकर बड़े बड़े जो मुस्लिम लॉ गुरु हैं उनके भी साफ तौर पर शर्मनाक बयान सामने आए थे। और किस तरीके से योगी सरकार की पुलिस ने एक के बाद एक तमाम उन लोगों पर जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं, हिंदू भावनाओं के साथ, धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे, उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब लगातार तमाम ऐसे लोग जो तालिबान का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, जिसका असर जो अब तक सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी के खिलाफ तमाम तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे थे मुनव्वर राणा, वो साफ तौर पर नरम होते दिखाई पड़े हैं। कभी इश्क करने की बात कर रहे हैं तो कभी लगातार अलग अलग बयानों से अपने बयानों को गंभीरता से ना लेने की बात कहते दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कि मुनव्वर राणा उन तमाम लोगों में से एक है जिन्होंने सीए के नाम पर, असहिष्णुता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ प्रदेश से लेकर पूरे देशवासियों को भ्रमित करने का काम किया था। और मुनव्वर राणा उन तमाम लोगों के गैंग में भी शामिल है जिन्होंने अपना अवार्ड तक वापस कर दिया था और कैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों की भाषा बोलते हुए दरअसल हमेशा दिखाई पड़े थे। क्योंकि अगर हम पिछले तमाम उन बयानों की बात करें जिसमें मुनव्वर राणा अक्सर हिंदू जाति के लिए, हिंदू समाज
के लोगों के लिए, भारत वासियों के लिए जहर उगलते दिखाई पड़े हैं, जिसमें सीए के मामले से लेकर तमाम ऐसे बड़े बड़े मामले जिसमें सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक रंग छेड़ने का काम मुनव्वर राणा ने किया है और उनके खिलाफ अब आखिरकार हालांकि कार्रवाई की गई है। और दरअसल यही बड़ी वजह की कार्रवाई होने के बाद मुनव्वर राणा योगी सरकार के एक्शन से डरते हुए दिखाई पड़े हैं और यही बड़ी वजह है कि अब जहर उगलने वाले मुनव्वर राणा के तेवर ढीले पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।